हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केन एंटरप्राइजेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 98 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 26-27 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये फैब्रिक बनाने के रिगार्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। इसकी अगर हम पर्पजेस की अगर हम बात करेंगे तो अपैरल इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री हो गया और होम फर्निशिंग जैसी इंडस्ट्रीज में यहाँ पे ये जो कंपनी के फैब्रिक है हमें यहाँ पे यूज होते हुए नजर आती हैं। करेंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे करंटली कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 228 लोग हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को जो छोटी कंपनीज वगैरह जो ये फैब्रिक वाले बिजनेस के अंदर में काम करती हुई नजर आती है, तो इसको यहाँ पे कंपनी को एक्वायर करना है। तो इसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा। नेगेटिव इसलिए रहेगा क्योंकि जब आपका खुद का बिजनेस काफी छोटा है, आप एनुअली लगभग 12-13 करोड़ के लगभग का ही प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए देखना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के बजाय अगर दूसरी कंपनी को ऐसे छोटे लेवल पे अगर आप खरीद रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बियॉन्ड पॉइंट आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हम यहाँ पे दूसरे बिजनेस को एक्वायर करने का देख रहे हो। अगर हम यहाँ पे कंपनी के दूसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कुछ नई मशीनरी वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करनी है, तो उससे यहाँ पे थोड़ी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वगैरह होगी वो थोड़ी यहाँ पे हमें इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम बात करेंगे जो अभी करंटली दोनों कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है तो वहाँ पे कंपनी को रिनोवेशन करवाना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी जो छोटा मोटा जो कैपिटल रहेगा वो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 से 24 तक तो हमें यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा फिनोमिनल नजर नहीं आता है। क्योंकि 3 साल में लगभग 360 से 409 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग यहाँ पे 3 साल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 10% से भी कम का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। लेकिन अभी 8 महीने में अगर हम देखेंगे तो एकदम से कंपनी ने 332 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जो कि इंडिकेट करेगा मार्केट को कि यहाँ पे लगभग पूरे साल का 500 करोड़ के लगभग का एनुअलाइज रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का में होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि जो इसका मतलब ये रहेगा कि लगभग 21-22% से पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और 2024 में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 8 करोड़ 93 लाख के लगभग यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल वो देखा जाए तो 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमें यहाँ पे थोड़ी कंपनी की हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। लेकिन अभी अगर हम 8 महीने में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 9 करोड़ 53 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉजिकल नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले साल में अगर हम बात करेंगे तो 409 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 75-80 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर ज्यादा था। लेकिन वहां पे कंपनी का प्रॉफिट अगर इतना कम था तो यहाँ पे एकदम से इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट जो कंपनी के मार्जिन होंगे वो इतना जल्दी हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये थोड़ा इन्फ्लेटेड नंबर हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पे नेट प्रॉफिट के हिसाब से हमें यहाँ पे नंबर ये नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 7 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 94 के प्राइस पे में ये कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 1,15,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 83 करोड़ 65 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 58 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी लगभग 25 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 11 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 12 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 230 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी ये साल में जो 8 महीने की कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से मार्केट को ये लगेगा कि ये साल लगभग 14-15 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी में कमाती हुई नजर आ सकती है। तो उसके हिसाब से मार्केट को वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16-17 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो फैब्रिक वाली खास करके जितनी भी टेक्सटाइल वाली कंपनीज होती है इनको नॉर्मली मार्केट 15-20 के लगभग कई पी रेशियो देता हुआ नजर आता है। और जहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे लगभग 20-25% की कोई ग्रोथ नजर आती है तो वहाँ पे मार्केट उतना पी रेशियो देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ के नंबर को इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें यहाँ पे नजर नहीं आता। एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी में दिखाती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि लगभग 10-12 से ज़्यादा का पी रेशियो मार्केट ये कंपनी को देता हुआ नजर नहीं आएगा। और अभी जो कंपनी ने 8 महीने का जो प्रॉफिट का नंबर दिखाया है वो भी अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा वो प्रॉफिट के नंबर को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो कंपनी का एक्चुअल में वो नंबर सही भी है या नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आईपीओ को आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 करोड़ के शेयर हमें यहाँ पे रिटेल के पास में आते हुए नजर आएंगे। और जब ये कंपनी की लिस्टिंग होगी तो वो सीधा अपने शेयर को बेचने के लिए आएंगे। इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये कंपनी का अपसाइड पोटेंशियल मुझे यहाँ पे काफी लिमिटेड नजर आता है। लेकिन अगर डाउनसाइड रिस्क के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे करंट प्राइस के हिसाब से अराउंड 30-40% ये कंपनी हमें यहाँ पे नीचे गिरती हुई नजर आ सकती है। और अभी करंटली अगर हम बात करेंगे रेक्सप्रो करके कंपनी लिस्ट हुई थी, लगभग वहाँ पे भी एकदम सेम यही सिनेरियो था क्योंकि वहाँ पे भी 50% के लगभग ही रिटेल कोटा था। वहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 145 के लगभग वो कंपनी ने शेयर दिए थे। और अभी करंटली अगर हम बात करेंगे तो 105 रुपये के लगभग वो कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। यानी कि ऑलमोस्ट आई थिंक अगर हम बात करेंगे 30% वो स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। और उसके बाद भी कंपनी में हमें लोअर सर्किट अभी लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि भले ये नीचे खुलेगा लेकिन आपको एग्जिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से टोटली अवॉइड करना ये आईपीओ को सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि कैन एंटरप्राइजेस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।